अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी है। उम्मीद है सुन के तंग नहीं आए होंगे, क्योंकि ये आपकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थंब अप कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि मैं आपको लेटली काफ़ी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काम की बातें बता रहा हूँ। और वो काम की बातें थोड़ी सी कड़वी भी हैं, कभी थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, लेकिन ये आपके सारे फ़ायदे की। इसमें मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा, ना मेरे फ़ायदे की कोई चीज़ है। इसके मैं फ़ायदे ऑलरेडी हासिल कर चुका। अब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी फ़ायदे हासिल करें। मैंने इसलिए पहले नहीं बताया कि मैं खुद पे आजमाना चाहता था। जब सारी चीज़ें मैंने अपने पे आजमा ली और अब मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ अमेरिका से, यहाँ के हालात देख रहा हूँ, तो उस लिहाज से मैं आपको भी वही कामयाबी दिलाना चाहता हूँ जो कि मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करके हासिल किए। तो आज का टॉपिक है ज़रा अजीब सा। मैं इस तरह से शुरू करूँगा कि आप बचत करते हैं, जो कि पाकिस्तानी उम्मीद है कि बचत करते होंगे। नहीं करते तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बचत करते हैं पाकिस्तान में जो कि बेकार है, जो कि फालतू है, जो कि नुकसान दे रही है। आपको ऐसी बातें क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि वजह यह है कि बचत तो एक चीज़ हो गई। अब बचत का करें क्या? जो पैसे आपने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये जमा किए हैं, उसका करें क्या? एक पहली बात तो ये कि जो भी बचत हो जाए आपके पास, चाहे 100 रुपये की हो, उस वक्त से राइट अवे उसको एक आपको खोलना है बैंक में अकाउंट। आप मुझसे कई दफ़ा सुन चुके होंगे अब तक, फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपको अकाउंट खोलना है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अकाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का, याद रखिए। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो देख लीजिए इंटरनेट पे जाके। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं। पाकिस्तान के जितने बैंक हैं उसमें अगर 50 ऑप्शन हैं बैंक अकाउंट खोलने की, उसमें से 49 सिंपल इंटरेस्ट की हैं, सिर्फ एक शायद मिल जाए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अकाउंट तलाश करके वो खोलना है। और जैसे ही आपके पास 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जो भी आसानी जमा हो जाए, डाल दें ले जाके, उसको भूल जाइए। लेकिन वो बचत जो कि मैंने यहाँ पे ज़्यादातर देखी है लोगों की अभी तक, और मुझे हैरत होती है कि ऐसा क्यों है। दो किस्म की बचत मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एक वो बचत देख रहा हूँ जो कि लोग कैश जमा करके घर के अंदर रख देते हैं कि बचत हो गई है, चाहे किसी भी खुफिया जगह पे रखें, किसी सीक्रेट जगह पे रखें, एनवलप के अंदर रखें, ड्रॉर्स के अंदर रखें, तकिए के नीचे रखें, मैट के नीचे रखें, जो भी तरीका है। लेकिन ये देखा गया है यहाँ पाकिस्तान में कि कैश को घर पे रखा जाता है, ये कह के कि ये बचत की हमने। वो कैश जब तक घर पे रहेगा वो ज़ाया होता रहेगा, डिवैल्यू होता रहेगा, कम से कम उसकी वैल्यू होती जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन, उसके ऊपर मैं आपको कंप्यूटर पे ले के सारी बातें बताऊंगा कि इन्फ्लेशन किस कदर आपका दुश्मन है उस पैसे का जो आप जमा कर रहे हैं। अगर आपने उसको सही तरह से यूज़ नहीं किया, वो इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा, वो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। और आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हैरान हो जाएंगे अब क्या करें इसका। तो दो किस्म की जो बचत मैंने होती देखी है, एक तो कैश घर पे, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन उसको खा जाएगी, वो मैं बताऊंगा कंप्यूटर पे जाके। दूसरी बचत वो लोग हैं जो कि लोग बैंक में ले जाकर डाल रहे हैं, तो बहुत खुश हैं कि हमने बैंक में बचत का अकाउंट खोल लिया, सेविंग अकाउंट, और उस पर ले जाकर डाल देते हैं जब कभी उनके पास पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं या फ्री एक खास फ्रीक्वेंसीज हैं। मगर वो अकाउंट जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, सब ने सिंपल इंटरेस्ट के खोले हुए हैं। एक टर्म है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, दो किस्म के अकाउंट बैंक में होते हैं। उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पे खोले हुए हैं, और चाहे वो नेशनल सेविंग में खोले हों या कहीं भी खोले हों, सब जगह पे सिंपल इंटरेस्ट के खोले हुए हैं। और उस पर बाज़ लोगों का बड़ा क्लेम है जी हमें तो यहाँ पे 16%, 17%, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। मैं आपको फिर कंप्यूटर पे लाके सिंपल इंटरेस्ट का भी एग्जांपल देकर दिखाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, उस पर इन्फ्लेशन को भी लेके आऊँगा, सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। लेकिन बचत वहाँ रुसवा हो जाती है, बेवकत हो जाती है, बेवकूफ़ी का फैसला हो जाती है अगर आपने ये दो चीज़ें की हैं कि आपने बैंक में ले जाके सिंपल इंटरेस्ट पे सेविंग में डाल दिए, ये घर में रखे हुए हैं। ये दोनों तरीके से आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, बहुत बुरा सौदा कर रहे हैं। और अगर आपको, क्योंकि मसला सारा यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में कोई तालीम तो दी नहीं जाती फाइनेंस के ऊपर, ना लोगों को शौक है कुछ जानने का। ये मालूमात लेके आया हूँ मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी लग रहा है कि लोगों की आंखें बंद हैं और समझ नहीं पा रहे लोग। तो मैं इसको बार बार बताता रहूँगा, बार बार एक्सप्लेन करता रहूँगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा, इन्फ्लेशन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको तीनों चीज़ें मिला के दिखाऊँगा कंप्यूटर के ऊपर कि ये है क्या खेल। अगर आपके पास 2000 रुपये आज हैं और आपने घर में जमा कर लिए हैं, तो 35 साल के बाद वो 2000 की जो आप आज ले सकते हैं वो कितने की मिलेगी, आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। और अगर आपने सेविंग अकाउंट में वो 2000 डाल दिए हैं खुश होकर कि मुझे तो 14-15% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 2000 35 साल के बाद कितने बन जाएंगे और इन्फ्लेशन उसको किस तरह से खा जाएगी, ये आपको बताता हूँ। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाले हैं वही 2000, वो 35 साल के बाद आपको क्या सपोर्ट देंगे, ये आपको कंप्यूटर करके बताता हूँ। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मेरी सारी पूरी कंप्यूटर पे जो चार्ट्स क्लास में आपको दिखाऊंगा, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, वो आपको देखनी है, इसलिए भागिए नहीं, लगे रहिए।
अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, आप बहुत घाटे के सौदे में हैं। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप देख लीजिए मेरे साथ चल के कंप्यूटर पे। चलिए अगली मुलाकात आपसे कंप्यूटर पे होती है। अच्छा जी, आपको मैं घसीट के तो ले आया अपने कंप्यूटर से, जैसे मैं बाहर कह रहा था कि बचत के जो पाकिस्तानी तरीके और जो अच्छे तरीके तो उसके बारे में बात हो रही थी। इन्फ्लेशन जो है वो उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है बचत के अंदर कि आप किस तरह की बचत कर रहे हैं। तो मैंने आपको सोचा कि ज़रा सा मैं दिखा दूं, आइडिया दे दूं, ताकि आप समझ सकें कि इन्फ्लेशन की वजह से जो मामलात हो जाते हैं उसमें आपकी बचत क्या रोल अदा करती है। तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, अब याद रखिए जहाँ जहाँ कहीं भी ये डॉलर का साइन है ना, उसको तो आप भूल जाइए, उसको समझ लीजिए कि वो बेसिकली रुपये का साइन है, रुपीज़ का। तो 2000 रुपये जो आज आपको कोई चीज़ दिला सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2000 के आप सब्ज़ियाँ ले लें, फ्रूट ले लें या कपड़े ले लें या कोई और चीज़ ले लें, जो चीज़ आप आज दिला सकते हैं। और अगर हम ये सोचें कि इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का एवरेज के तौर पे तकरीबन 14% चलेगा अगले 35 साल तक। कभी ये 9% पर आ जाता है, कभी 22-24 पे आजकल की शायद गया हुआ है। तो मैंने एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक 14% का एक रेट रखा है इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में अगले 35 साल का एवरेज। होप है और उम्मीद है कि ये कम हो के 5, 6, 7 पे आ जाए और इस बल्कि 7 नीचे चला जाए। लेकिन ये कि कुछ अभी 8-9 महीने पहले तक ये 9 पे हवर कर रहा था और अब बढ़ते बढ़ते शायद 24-25 पे चला गया है। तो मैंने एक नंबर पिक किया है कि तकरीबन अगर आप 14% इन्फ्लेशन रेट रखें पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज ईयर आफ्टर ईयर और अगले 35 साल तक, तो 2000 की जो चीज़ आप आज ख़रीद सकते हैं वो 35 साल के बाद वही चीज़ ख़रीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। हैरान हो जाएंगे आप सुन के कि 196,000 रुपये चाहिए आपको। जो 2000 की चीज़ आज अगर इन्फ्लेशन चलता रहा 14%, अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ मैं, और अगले 35 साल तक ये रेट चलते रहे, तो आपको वही 2000 की चीज़ ख़रीदने के लिए 196,000 चाहिए। अब आपने 2000 रुपये बचत कर ली और बचत करके आपके पास 2 ऑप्शन आपने निकाले हुए हैं। एक तो ये कि बैंक में आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए 2000 रुपये कि भाई वो चलो भाई इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे। कुछ लोग और से भी दूसरी रकत करते हैं कि वो घर में रखते हैं बचत करके, क्योंकि बैंक पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उन्होंने कर लिया बचत कि हाँ जी बचत हो गई है और हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए, हमने 2000 रुपये जमा कर लिए। अब 2000 रुपये अगर आप किसी बैंक में डालते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि वहाँ पे बैंक में ज़्यादातर 99% जो अकाउंट लोग खोलते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के खोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला जी? सिंपल इंटरेस्ट का ये है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, कि आपको तकरीबन रफली 6% पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से बहुत डिफरेंट है। याद रखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि कंपाउंड पे जाइए, कंपाउंड पे जाइए, कंपाउंड पे जाइए। अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं बार बार कहता हूँ ऐसी बातें। तो 2000 रुपये आपने 6% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बैंक में डाल दिए और बहुत खुश हैं कि जी 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 35 साल के बाद आपको वैसे खुशी तो होगी सुन के कि 2000 रुपये बढ़ तो गए। कितने बढ़ गए जनाब? टोटल बन गए हैं वो तकरीबन 6200 रुपये। 2000 बढ़ के 6200 हो गए 35 साल में, क्योंकि आपको 6% इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि आप तो बड़ी उम्मीद लगाए हुए होंगे कि 2000 पर कितने बन जाएंगे, तो हो तो गए 3 गुना से कुछ ऊपर, लेकिन ये कि क्या हुआ फिर भी 6200 पे आके अटक गए। अब मैं फिर आपको अगर इन्फ्लेशन कब लेके जाऊँ, यही 2000 की चीज़ आपको कितने की मिलेगी? 196,000 की। आपने जो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लगाए तो आपके 2000 हुए सिर्फ 6200। अब आप 6200 को 35 साल के बाद निकालें बैंक से और कहें कि मैं 196,000 की चीज़ खरीद लूँ, वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने तो चीज़ की कीमत बढ़ा दी है, कहीं से कहीं पहुँचा दी है। अब आपको वही चीज़ मैं लेके जाता हूँ सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। चलें जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैंने क्या किया है कि देखते हैं क्या किया कि 2000 रुपये मैंने डाल दिए कंपाउंड इंटरेस्ट के एक स्कीम में और 35 साल के लिए डाल दिए। और उसके बाद को मैंने और मज़ीद पैसा ऐड भी नहीं किया, क्योंकि ये तो सिंपल आपको मेथड दिखा रहा हूँ मैं। और उस पर मैंने अभी का रेट तकरीबन कुछ अर्से पहले का ऑलरेडी बढ़ चुका है, कोई 13.65 आपको रेट दिखा दिया इंटरेस्ट का, लेकिन कंपाउंड है ये, याद रखिए। अब 35 साल के बाद जब आप यहाँ से पैसे निकालेंगे तो आपको क्या मिल रहे हैं? 231 इकायदाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकायदाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख मिल रहे हैं आपको तकरीबन। और आपको इन्फ्लेशन की वजह से चाहिए कितने हैं? 1,96,000। तो यहाँ पे मामला ये नहीं कि आपने बहुत अजीम शान कारनामा अंजाम दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए, लेकिन कम से कम आपका गेम ऐसा है कि जिसमें आप घाटे पे नहीं हैं।
थोड़ा बहुत फ़ायदे पे ही हैं एक तरह से। 2,31,000 बन रहे हैं और आपको इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज़ मिल रही है 1,96,000 की। तो आपको कुछ ना कुछ आप फ़ायदे की सूरत में है। बहुत अमीर अज़ीम शान तीर ने मान लिया, लेकिन घाटे में नहीं गए। लेकिन आप घाटे में कैसे जा रहे हैं? अगर या तो आप घर पे रख रहे हैं 2,000 और बचा के और छिपा के मैट्रेस के नीचे, तकिए के नीचे, किसी जगह पे भी, या सिंपल जाके आप बैंक में डाल देते हैं कि जी 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप घाटे में हैं। तो ये बात सारी होती है कि बचत कहाँ पे करके आप किस तरह का इस्तेमाल करते हैं और उसका बेनिफिट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा जो लोग पाकिस्तान में जितने लोगों से मेरी बात हुई है, सारे लोग जो बचत करते हैं वो 2 सूरतों की बचत है। या तो घर में रखते हैं पैसे, आपके पास अगर 100 रुपये भी हैं ना, वो घर में पड़े हुए हैं 3-4 महीने, वो ज़ाया जा रहे हैं, वो डीवैल्यू हो रहे हैं तेज़ी के साथ। वही 100 रुपये अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का अकाउंट खोल के उसमें आप डाल दें, क्योंकि आप निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास एक्स्ट्रा 100 रुपये आए, आपने उठा के कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दिए, वहाँ पैसे बनने शुरू हो गए। तो जो भी पैसा आप घर पे रखते हैं किसी भी वजह से, प्लीज़ ना रखें, उसको ले जा के राइट अवे जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि आपको कल इस्तेमाल में आने वाले नहीं हैं, वो ले जाके सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में डाल दें। बिल्कुल सोचे नहीं, कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं, कोई इधर उधर की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में डाल दें। वहाँ पे आपको पैसा ऑलरेडी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद चाहिए, आप निकाल लीजिए, लेकिन कम से कम उतने अर्से तो उसका कंपाउंड होने दीजिए ना। तो लोगों को देखा है कि वो घर पे रखते हैं पैसे अक्सर, या फिर ये कि बैंक में ले जाके सिंपल डाल देते हैं 6% इंटरेस्ट के ऊपर। और कुछ लोगों ने और भी किया है कि वो जी यहाँ पे 14% मिल रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है। देखते हैं कि 14% अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किसी को 15%, तो वो क्या बनता है 35 साल में। ज़रा देखते हैं एक एग्जाम्पल। मुझे पता नहीं था, मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा चलें 15% आपको मैं देता हूँ, लेकिन वो वाली स्कीम है जो कि सिंपल दे रही है, लेकिन 15% दे रही हैं, 13.65 से कहीं ज़्यादा दे रही हैं। तो देखते हैं कि वो कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट अगर आप मिल रहा है, आपको कंपाउंड नहीं मिल रहा है, तो वो क्या बनता है। आपने बड़े अच्छा कोई अकाउंट तलाश करके जहाँ पर कि 15% आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें आपने डाल दिए हैं 35 साल के लिए। अब आपको 35 साल के बाद माशाल्लाह 2,000 बढ़ के 12,500 मिल जाएंगे, क्योंकि 15% इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा अकाउंट तलाश किया है। लेकिन फिर भी क्या मिला आपको 12,500। अब फिर वो वाली बात आ जाती है कि वही चीज़ इन्फ्लेशन की वजह से कहाँ पहुँच गई है 196,000 की। अब आपके 12,000 किस गिनती में आते हैं? तो भाई आप समझ जाइए कि सारा गेम जो है कंपाउंड का है, कंपाउंड का है, कंपाउंड का। बचत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बचत करना बहुत बुरी बात है अगर आपने उसको गलत तरफ डाल दिया। तो घर पे रख लिया, या आपने सिंपल सेविंग अकाउंट में डाल के लिया, किसी भी 16% में डाल दें, 17% में डाल दें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको बड़े, भाई मुझे तो 18 मिल रहा है, चलिए जी 18 में डाल देते हैं, और 18 का भी कैलकुलेट करते हैं अगर, तो वो भी आपको सिर्फ बना के 14,600 दे रहा है। आपके 2,000 माशाल्लाह 7 गुना बढ़ गए इतने अरसे में, 14,600 हो गए। लेकिन फिर भी जो इन्फ्लेशन है, जो उसकी चीज़ की कीमत आप आज दे रहे हैं 2,000, उसकी दे रहे हैं 196,000, वो तो कहीं भी आप कवर नहीं कर रहे। तो सारा गेम कंपाउंड का है। सिंपल इंटरेस्ट वाले सारे लोग घाटे में हैं। तो बचत कीजिए, मगर घाटे की बचत मत कीजिए। मैंने आपको वो दे दिया है इन्फॉर्मेशन, अब आपकी मर्ज़ी आगे की। अगर आप फिर भी ये करते रहेंगे तो घाटे का सौदा करेंगे, आपका पैसा नेगेटिव में जाएगा, और आप जो है वो कभी भी उस रास्ते नहीं हो सकेंगे जो कि होना चाहिए। चलिए जी, अगर आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन कीजिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि और मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन एक मैंने सिंपल अंदाज में आपको बता दिया कि ये है क्या, बचत कौन सी ख़राब है और कौन सी बचत सही है। चलिए जी, फिर अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।